हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक और नए वीडियो में। और जैसा कि दोस्तों आप सभी का 4 तारीख यानी कि 4 सितंबर से आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी कर लेने हैं, ताकि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओ तो वहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जो मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपसे नहीं लगने वाला। तो बस जितना मैं कह रहा हूँ उतने काम को बस कर लो, आपका जो सारा के सारा काम है वो निकल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अलावा जो आपका 1 से 3 तारीख यानी कि 1 से जो 3 सितंबर है, इसमें अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर रही है, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई गलती है, तो आप जो बीपीएससी का साइट खोल के वहाँ आपको लॉगिन करके जो है क्या करना है, उस सुधार को सुधार कर लेना है समय रहते, क्योंकि फिर दोबारा मौका आपको नहीं मिलने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपके नोटिफिकेशन जो आया था, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसी में ये बात कही गई थी। ठीक है, तो ये क्या कहा गया है हम लोग जो है देख लेते हैं शुरुआत से। तो सबसे पहला आपका क्या है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है 9th और 10th यानी कि 9th और 10th के लिए आपके लिए क्या ज़रूरत है, तो 10th का जो है मार्कशीट क्या है, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, दोनों इसका होना कंपलसरी है। ठीक है, अगर आपने स्कूल से अभी तक नहीं लिया है सर्टिफिकेट तो आप जाकर जो है ले आओ। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर 12th की, तो 12th अगर जिनका जो है, जैसे आप 9-10 के लिए है तो 12th का आपको जो है इसका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपने साथ रख लें। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट कहा गया है कि जो ग्रेजुएशन है, क्या है ग्रेजुएशन में मार्कशीट तो कंपलसरी है, बट मार्कशीट के अलावा क्या है कि किसी किसी स्टूडेंट है, जैसे आप सभी के पास ओरिजिनल जो है वो नहीं होता, तो उसमें ये बात कहा गया है कि आप प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है उसको भी आप दे सकते हो। बस जो है आपको एक फॉर्म वहाँ मिलेगा, उस फॉर्म को आपको भर के देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा एक बात ये भी कहा गया है बीएड से रिलेटेड, क्या कि जिन लोगों ने बीएड कर रखा है तो बीएड वाले को तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए, बट इसके अलावा जैसे जो बच्चे इस साल जैसे कि जो एपियरिंग में फॉर्म जो भी डाले हैं, तो एपियरिंग वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बात कहा गया है कि वो जो है आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और वहाँ पे जो है उनको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको फिल करके जो है सबमिट करना होगा, और उस फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है इन फ्यूचर जब आपका ज्वाइनिंग होगा जिस समय, उस समय आपको जो है वो सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट जो है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर एस्टेट पेपर 1 जो कि आपका हुआ होगा, इसका आपको जो है मार्कशीट चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जो कि आपने फॉर्म भरने वक्त डलवाया था, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो कि फॉर्म भरने वक्त लगाया था। बात करें क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस की, तो क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस तब अप्लीकेबल होगा जब अगर आप इसका बेनिफिट जो है लेना चाहते होंगे। अगर आपने क्रीमी लेयर का फॉर्म बनवाया था और इसको फॉर्म में डाला था फॉर्म भरते वक्त, तभी ये आपका जो है एलिजिबल होगा। अगर आप चाहोगे कि अब जो है इसका आप फॉर्म ये दिखाकर एलिजिबल हो जाओ, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, इसके अलावा कुछ बात और क्या कहा गया है, तो देखो क्या कहा गया है। इसके अलावा यहाँ एक बात ये है कि फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये तो आपके होना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक हैं, ठीक है, यानी कि जो सैनिक है उनका अगर उम्र में सीमा चाहिए तो उनको उस तरह का प्रमाण पत्र देना होगा। अगर स्वतंत्रता सेनानी हैं तो फिर उसके लिए जो है उनको प्रमाण पत्र देना होगा। कब, तो दावा करने की स्थिति में, अगर आप लेना चाहते हो वो सीट तो आपको जो है ये देना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो दिव्यांग हैं, क्या है, जो दिव्यांग है उनको जो है एक वैध प्रमाण पत्र जो है वह रहना चाहिए। और ये वैध प्रमाण पत्र जो है 2 ही जगह ऑप्शन दिया गया है, ये 2 जगह से ही आपका होना चाहिए। कहाँ, तो एक IGIMS पटना से और दूसरा कहा गया है PMCH पटना से। इसके अलावा कहीं और का जो है यह वैलिड नहीं होगा। तो आप जो है फटाफट जाके IGIMS पटना या फिर आप PMCH पटना जाकर जो है इसको बनवा लें। ठीक है, जो भी दिव्यांग हैं और उन्हें जो है इसका बेनिफिट लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो फ़ोटो आपने अपलोड किया था तो वो आपको देना है, जो कि अभी आपने एडमिट कार्ड निकालने वक्त डाला था। ठीक है, फिर जब आपने फॉर्म डाला होगा, क्या है, जब फॉर्म डाला होगा तो उसमें जो है आपका साइबर कैफ़े वाला एक प्रिंट करके जो है आवेदन की प्रति पूरा दिया होगा, तो उसको भी अपने साथ रखना है। क्या है, उसको साथ रखना है। और जो एडमिट कार्ड है आपका वो भी आपको साथ रख के चलना है। ठीक है, तो ये सारी तो बात हो गई जो कि आपको ओरिजिनल लेकर चलना है। ओरिजिनल के अलावा इन सारी चीज़ों का जो है 2 फोटोकॉपी जो है आपको रख लेना है। क्या है, 2 फोटोकॉपी को याद से रख लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे वहाँ पे फ़ोटोकॉपी को सबमिट कराए। ठीक है,
इसके अगर हम लोग बात करें 11-12 की, तो 11-12 में कुछ बदल नहीं रहा है, बस बदल इतना रहा है कि 10th 12th और ग्रेजुएशन तो सेम रहेगा, पीजी जो एक आपका एक्स्ट्रा आ गया, और पीजी का जो है आपका मार्कशीट, और प्रोविजनल है तो प्रोविजनल, ओरिजिनल है तो ओरिजिनल, ये आपको पीजी में देना है। बीएड जैसा कि आप सभी किए हुए होंगे, ठीक है। एस्टेट पेपर 2 का इसमें क्या है कि एस्टेट पेपर 2 एलिजिबल होता है, जैसा कि आपको पता है, तो इसका मार्कशीट जो है आपके पास होगा, उसको वहाँ पे प्रोवाइड कराना है। बाकी कास्ट, रेसिडेंस और क्रीमी लेयर, ये तीनों चीज़ जो है वही रहेगा जो कि आपका प्रीवियस है, और जो कि बाकी मैंने बताया वो सारा सेम के सेम रहने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ आप सभी के लिए खुशखबरी भी ये है कि जो 11-12 के जो स्टूडेंट हैं आप सभी के लिए अतुल प्रसाद ने कहा भी है कि जितनी सीटें हैं उससे कम स्टूडेंट ने जो है कितना में तो फॉर्म ही डाला है। 11-12 का मात्र 3 ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो है आपका कंपटीशन थोड़ा बहुत है भी, बाकी में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जितने आपके जो स्टूडेंट हैं वो सीट से, जितने आपके वैकेंसी आई थी उससे कम ही हैं। तो इससे यहाँ पे ये है कि आप अगर सर्टिफिकेट अगर सही से ले गए तो इसका मतलब है कि आपका जॉब जो है वो 100% जो है वो फिक्स हो जाएगा, पक्का आपका जॉब हो जाएगा। तो इसीलिए सर्टिफिकेट ले जाने में कोई गलती करना नहीं है, क्योंकि ये जॉब का मामला है, ठीक है। तो ये दोनों बात जो कि मैंने बताया 10th और 12th के बारे में, ये दोनों ध्यान रखना है। और इनके लिए भी इनमें 4 सब्जेक्ट ऐसा इन्होंने बताया है जिसमें कंपटीशन है, बाकी में जो है कंपटीशन नहीं है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखते हुए, ख्याल रखते हुए आपको 1 से 3 तारीख 3 दिन का समय है, उसमें 2 काम आपको करना है। पहला काम आपको करना क्या है कि आप जो है 1 से 3 तारीख में अगर फॉर्म भरते वक्त कुछ गलती किए हो तो उसको जो है सुधार कर लो समय रहते। और अगर कुछ गलती नहीं है, क्या है, अगर गलती नहीं है तो आपको क्या करना है कि आपको 1 से 3 तारीख के बीच जो है जो भी आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट कॉलेज में है तो वहाँ से जो है आपको लेते आना है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप जो है मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसमें रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा यहाँ तक अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।